हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आज हम लोग चलने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर 1। और जहाँ तक कि हम लोगों ने इस चैप्टर के थ्योरेटिकल चीज हम लोगों ने पढ़ लिया है। और आज हम लोग हल करेंगे ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है ना। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव से। ऑब्जेक्टिव में पहला है आपका क्वेश्चन इस चैप्टर से कि डाइन सेकेंड मात्रक है। डाइन सेकेंड जो है किसका मात्रक है? बल का है, आवेग का है, ऊर्जा का है या शक्ति का है, ठीक है ना। तो अब इसमें से हम लोग देखते हैं, जानते हैं हम लोग कि बल का जो एसआई मात्रक होता है वह न्यूटन होता है। तो ये बल का तो हो नहीं सकता। उसके बाद आवेग, तो आवेग बराबर होता है, हम देखेंगे बल गुने समय। तो आवेग बराबर होता है बल गुने समय, ठीक है। बल गुने समय, और बल का जो एसआई मात्रक होता है न्यूटन होता है, और समय का जो मात्रक होता है सेकंड होता है। इसमें हाँ, तो बल का जो न्यूटन हो गया एसआई मात्रक हो गया, और सेकंड जो है भी एसआई मात्रक है। तो जितने भी मात्रकों की पत्तियां है सब में समय का मात्रक सेकंड ही होता है। और बल का जो सीजीएस मात्रक होता है वह डाइन होता है। और डाइन ये सेकंड है तो सेकंड, मतलब कि डाइन सेकंड, जो डाइन सेकंड है किसका मात्रक है? आवेग का। तो सही आंसर होगा ए, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है। निम्न में ये जो चार विकल्प आपको दिए हुए हैं, चारों विकल्प में से आपको एक सही आंसर दिया गया है और उसका चुनाव करना है। तो पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है, तो पृष्ठ तनाव का निम्न में मात्रक हमें चुनना है, ठीक है। तो पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होगा? तो पृष्ठ तनाव बराबर, आप सभी जानते हैं कि पृष्ठ तनाव बराबर होता है आपका बल बटा लंबाई। पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल बटा लंबाई, ठीक है। और जो बल है, बल का जो विमा होता है आपका, बल का जो मात्रक होता है ये न्यूटन होता है, और लंबाई का जो मात्रक होता है मीटर होता है। तो न्यूटन प्रति मीटर हम बोल सकते हैं। तो सही आंसर होगा आपका बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, तीसरा नंबर। सीजीएस पद्धति में एक पिंड का घनत्व जो है 8 ग्राम प्रति सीसी है, तो उसका घनत्व एसआई पद्धति में क्या होगा, ठीक है ना। तो ये आपका जो है विकल्प दिया हुआ है, आप इसमें से चुनाव कर सकते हैं कि इसमें से क्या होगा, ठीक है ना। तो देखते हैं हम लोग, एक सीसी बराबर, हाँ, एक सीसी बराबर होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। और 1 सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10⁻⁻2 मीटर, और इसका क्यू है तो क्यू कर देंगे। तो पावर पावर का क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है, तो 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, ठीक है। और ये ग्राम है, तो 1 ग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो 8 ग्राम बटा 1 सीसी, ठीक है ना। तो 8 गुने ग्राम को किस में चेंज करना है? केजी में सारा दिया हुआ है ऑप्शन। तो 8 गुने 10⁻³ लिखेंगे। और सीसी में ये आपका, जब सीसी से हम चेंज करेंगे मीटर क्यूब में, तो 10⁻⁶मीटर क्यूब होता है, ठीक है ना। अब ये ऊपर हम लोग लेकर जाएंगे, तो इसको 10⁻⁶ है तो ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाता है? प्लस में हो जाता है। तो 8 गुने 10⁻⁶ गुने 10⁻³ केजी प्रति मीटर क्यूब। मतलब कि इसमें से जब हम घटाएंगे इसको, तो 8 गुने 10⁻³ केजी प्रति मीटर क्यूब। तो ऐसा हम विकल्प देखते हैं, कैसा विकल्प कौन है। तो 8 गुने 10⁻³ केजी प्रति मीटर क्यूब। तो विकल्प जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, सीजीएस पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि 1 न्यूटन जो होता है वह बराबर होता है, 1 न्यूटन जो होता है इसमें किसके बराबर होता है? 1 न्यूटन बराबर 10⁻⁵ डाइन होता है कि 10⁻7, या ऑन पाउंडल होता है या पाउंड भार होता है। तो 1 न्यूटन बराबर हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे कि 1 न्यूटन बराबर जो होता है वो 10⁻⁵ डाइन होता है। 1 न्यूटन जो होता है ना वो 10⁻⁵ डाइन के बराबर होता है। 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁻⁵ डाइन, ठीक है ना। तो सही आंसर इसका हो जाएगा क्या? ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1 केजी वेट जो होता है बराबर होता है, निम्न में जो 1 केजी है किसके वेट के बराबर होगा? तो इस विकल्प में हम चुनाव करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने में हम देखते हैं कि 1 केजी, केजी जो है एसआई पत्ती का मात्रक है, ठीक है ना। तो 1 केजी वेट, तो 1 गुने WT का मतलब हम लोग लेकर चलते हैं 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, और यहाँ पर ये केजी। तो 1 से गुणा करेंगे 9.8 में, तो ये कितना हो जाएगा? 9.8
केजी मीटर सेकेंड इनवर्स टू या प्रति स्क्वायर बोल सकते हैं। और ये जो है क्या, बल का मात्रक है, और बल का मात्रक जो होता है क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 9.8 न्यूटन, तो 9.8 न्यूटन जो है करेक्ट आंसर जो होगा विकल्प नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग आगे किसके तरफ। ऊर्जा का एसआई मात्रक जो होता है यह जूल होता है और यह समतुल्य है। तो निम्न में हमें देखना है कि यह किसके बराबर होता है। ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल होता है, और इसे हमें चुनाव करना है कि ऊर्जा का ये निम्न में किसके बराबर होगा, ठीक है ना। तो 1 जूल बराबर हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे कि 1 जूल बराबर जो होता है वो 10⁻7 अर्घ होता है। जो अर्घ है वह ऊर्जा का क्या है, सीजीएस मात्रक है, और जूल जो है ऊर्जा का एसआई मात्रक है। तो 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्घ, ठीक है ना। क्योंकि 1 जूल को अगर हम लिखते हैं अगर मात्रक के रूप में तो केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 2 होता है, और 1 केजी बराबर होता है 10⁻3, 10⁻3 ग्राम होता है, और 1 मीटर स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 10⁻4 सेंटीमीटर स्क्वायर और सेकेंड इनवर्स 2। तो 3 और 4 ये कितना हो जाएगा, 10⁻7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 2, यानी 10⁻7, और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, अर्घ, ERG अर्घ, ठीक है। तो 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्घ होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि कोणीय वेग का जो होता है वो विमीय सूत्र क्या होता है। कोणीय वेग जो है उसका विमीय सूत्र क्या होता है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि कोणीय वेग बराबर होता है, कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन बटा होता है जो समय होता है, ठीक है। तो विस्थापन कोणीय विस्थापन, ठीक है ना, कोणीय विस्थापन, और कोणीय विस्थापन जो है वह क्या है, बीमाहीन होता है, ठीक है ना। कोणीय विस्थापन जो होता है वह बीमाहीन होता है, और समय का जो बीमा होता है वो क्या होता है, टी होता है, बड़ा टी। ये नीचे प्लस में ऊपर जाता है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाता है। लेकिन इसमें एम और एम एल और टी के रूप में दिया हुआ है, तो इसे हम भी लिख देंगे विमीय सूत्र के रूप में। और विमीय सूत्र के रूप में लिखते हैं तो लंबाई, द्रव्यमान और समय तीनों का हम लोग बीमा लेकर चलते हैं। तो लंबाई का बीमा एल, द्रव्यमान का बीमा एल, और समय का बीमा क्या होता है, टी होता है। तो जो इसमें नहीं है उसका हम लोग हाथ क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो M0 L0 और टी इनवर्स हो जाता है। तो अब सही आंसर देखेंगे कि अब विकल्प नंबर कौन सा है। तो M0 L0 टी इनवर्स, ठीक है ना। तो सही विकल्प होगा क्या, बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दृढ़ता गुणांक को बीमा के रूप में निरूपित करने पर वह तुल्य है। दृढ़ता गुणांक का मतलब यह आपको पूछा जा रहा है यहाँ पर कि दृढ़ता गुणांक का बीमा जो होता है निम्नलिखित में कौन है, ठीक है ना। तो दृढ़ता गुणांक का हम बीमा देखेंगे इसके सूत्र से, ठीक है ना। तो दृढ़ता गुणांक बराबर होता है अपरूपण प्रतिबल बटा अपरूपण विकृति, ठीक है ना। दृढ़ता गुणांक बराबर होता है अपरूपण प्रतिबल बटा होता है अपरूपण विकृति, ठीक है। यानी प्रतिबल बटा विकृति, अपरूप प्रतिबल, और प्रतिबल का जो प्रतिबल होता है ना, बल बटा क्षेत्रफल होता है, यानी F बटा A होता है। और अपरूपण जो विकृति है यह क्या है, मात्रकहीन है और बीमाहीन भी है, ना इसका कोई मात्रक है ना कोई बीमा है। तो अब हम यहाँ पर निकालेंगे F की बीमा। तो F की बीमा हो जाता है MLT इनवर्स 2, और A जो है क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की बीमा होता है L स्क्वायर हो जाता है। यहाँ 2 प्लस में है और यहाँ पर 1 प्लस में है, तो ये 2 प्लस जो हो जाएगा ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ML इनवर्स हो जाएगा, T इनवर्स 2 हो जाएगा। तो अब चारों विकल्प में से ये जो दिया होगा वही हमारा जो होगा करेक्ट आंसर होगा। तो ML इनवर्स T इनवर्स 2 करेक्ट आंसर ये होगा क्या, बी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ में, ठीक है ना। निम्न में कौन सा प्रत्यास्था गुणांक जो है यह बीमाहीन होता है। तो यंग प्रत्यास्था गुणांक निम्न में जो होता है कौन सा जो होता है ना, क्या है कि प्रत्यास्था, हाँ, निम्न में कौन सा प्रत्यास्था गुणांक बीमाहीन होता है, ठीक है ना। तो यंग प्रत्यास्था गुणांक, आयतन प्रत्यास्था गुणांक, दृढ़ता प्रत्यास्था गुणांक, अभी मैंने दिखाया इनका सब बीमा होता है, लेकिन जो क्वासों का अनुपात है या समान मात्रकों का अनुपात होता है, तो इसलिए इसका ना कोई मात्रक होगा, ऐसे इसका कोई बीमा नहीं होता है, ठीक है ना। तो सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन। पृष्ठ तनाव की बीमा होती है। अब पृष्ठ तनाव की निम्न में बीमा क्या होगी। तो पृष्ठ तनाव बराबर हम लोग जानते हैं कि होता है बल बटा लंबाई। पृष्ठ तनाव बराबर होता है पृष्ठ तनाव, तो पृष्ठ तनाव बराबर होता है क्या, बल बटा लंबाई।
बल बटा लंबाई, और बल का जो बीमा होता है एम एल टी इनवर्स 2 होता है, और लंबाई का बीमा जो होता है एल 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 की कहानी यहाँ से खत्म हो जाएगी, तो आपको यहाँ से बचता है एम टी इनवर्स 2। तो अब इसमें से हम देखेंगे कि एम टी इनवर्स 2 कहां पर है, तो एम टी इनवर्स 2 जो है विकल्प नंबर बी है। तो यहाँ पर पृष्ठ तनाव का सही आंसर, सही बीमा क्या होगा, एम टी इनवर्स 2। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीमीय सूत्र एम एल इनवर्स टी इनवर्स नहीं व्यक्त करता है। तो जो दाब दाब जो बीमा होता है एम एल इनवर्स टी इनवर्स 2 होता है, दाब का बल बटा क्षेत्रफल होता है, प्रतिबल बराबर बीमा प्रत्यास्था गुणांक के लिए भी हम लोग चलते हैं, मतलब कि दाब, प्रतिबल और प्रत्यास्था गुणांक तीनों का बीमा एक ही होता है। तो डिफरेंट इसमें मिलता है क्या, शक्ति। शक्ति का जो बीमा है यहाँ पर एम एल इनवर्स टी इनवर्स 2 नहीं होता है। तो सही विकल्प इसका हो जाएगा क्या, डी। सही आंसर हो जाएगा इसका क्या, डी। तो सही आंसर हो जाएगा क्या, डी हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 12 नंबर क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण नियतांक की जो होती है बीमाएं होती है। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमा हमें ज्ञात करना है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक की जो बीमा है वह क्या है। ठीक है ना, तो अब आप लोग 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो हमारा बल है ब्रह्मांड में किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उन वस्तुओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। अर्थात हम लोग पढ़े हैं कि एफ है समानुपाती m1 इंटू m2, और ये जो बल लगता है उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी एफ है व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वायर। इन दोनों को हम दोनों से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि एफ समानुपाती m1 m2 अब बटा में होता है आपका आर स्क्वायर, और समानुपाती चिन्ह हटता है तो स्थिरांक आता है, तो एफ बराबर जी m1 m2 अब बटा में होगा क्या आपका आर स्क्वायर। तो हमें गुरुत्वाकर्षण नियतांक इस जी का निकालना है वैल्यू बीमा, तो जी बराबर हो जाएगा क्या, एफ आर स्क्वायर बटा m1 इंटू m2। अब इसमें पूछ रहा है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक की क्या है बीमा, तो बीमा निकालने के लिए हम लोग जी बराबर एफ का जो होता है एम एल टी इनवर्स 2, आर जो है दूरी है, दूरी का हो जाएगा एल स्क्वायर, और m1 और m2 का हो जाएगा m गुने m मतलब m स्क्वायर, दोनों को अगर मिलाकर चलते हैं तो m स्क्वायर। अब यहाँ दो प्लस में है और एक ऊपर भी प्लस में है, ये जाएगा ऊपर तो माइनस में हो जाएगा, तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बीमा क्या हो जाएगा, m इनवर्स हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद एल क्यू हो जाएगा, और उसके बाद ये टी इनवर्स 2 है तो टी इनवर्स 2 हो जाएगा। तो m इनवर्स एल क्यू टी इनवर्स 2, m इनवर्स एल क्यू टी इनवर्स 2। अब देखेंगे कि यह विकल्प कौन सा नंबर है, ए है, बी है या सी है। ठीक है ना, तो एम इनवर्स एल क्यू टी इनवर्स 2, तो सही आंसर क्या है आपका, विकल्प है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 13 नंबर की ओर। ठीक है, उसके बाद कहता है कि आवृत्ति की बीमा होती है, निम्न में आवृत्ति की बीमा जो है क्या होती है। ठीक है ना, तो आवृत्ति बराबर होता है 1 बटा समय। आवृत्ति बराबर होता है क्या, 1 बटा समय। आवृत्ति बराबर जो होता है 1 बटा होता है समय, और समय का बीमा आप लोग जानते हो कि बड़ा टी होता है। ठीक है ना, और नीचे टी प्लस में है तो ऊपर जाएगा तो ये किस में होता है, माइनस में होता है, लेकिन इसमें दिया हुआ है किस रूप में, एम एल और टी के रूप में दिया हुआ है। तो जो इसमें नहीं शामिल है उसको हम लोग क्या करेंगे, उसका घात 0 कर लेते हैं, अर्थात m0 l0 टी इनवर्स। ठीक है, ओके, तो इसमें सही विकल्प आपका है क्या, सी। सही आंसर होगा इसका विकल्प सी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 16 की तरफ, 14 की तरफ। ठीक है ना, तो एम एल टी इनवर्स, एम एल इनवर्स टी इनवर्स जो होता है यह बीमीय सूत्र है किसका, एम एल इनवर्स जो टी इनवर्स है यह बीमीय सूत्र किसका है, तो निम्न में हम देखेंगे। ठीक है ना, तो अब हाँ, तो हम लोग पढ़ेंगे क्या, निम्न में ये जो बीमा होती है यह किसका होता है, श्यानता गुणांक का होता है। किसका होता है, श्यानता गुणांक का। ये बीमा किसकी होगी, श्यानता गुणांक, क्योंकि श्यानता गुणांक बराबर हम लोग जानते हैं कि होता है क्या, बल बटा क्षेत्रफल गुने वेग बटा दूरी होता है। ठीक है ना, श्यानता गुणांक को सूचित करते हैं हम लोग ईटा से, और ईटा बराबर होता है बल बटा, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं क्षेत्रफल अगुने वेग, अब बटा में हो जाता है दूरी या विस्थापन, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं। ठीक है ना, तो बल का जो बीमा हो जाएगा क्या हो जाएगा, एम एल टी इनवर्स 2 हो जाता है, क्षेत्रफल का क्या होता है, एल स्क्वायर होता है, और वेग का जो होता है एल टी इनवर्स हो जाएगा आपका, और दूरी का जो होता है ना एल हो जाता है। तो ये एल एल कहानी खत्म हो जाएगा, टी इनवर्स नीचे प्लस में है ऊपर जाएगा तो, नीचे माइनस में है ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ऊपर बच गया आपका एम, और ये दो प्लस में ऊपर जाएगा तो एक हो जाएगा माइनस में, तो एम एल इनवर्स और यहाँ से टी ए इनवर्स।
ठीक है। तो अब ये बीमा जो है हम देखेंगे कि ऊपर ये जो दिया गया है यही बीमा दिया गया है, तो सही आंसर आता है आपका क्या, श्यानता गुणांक का। श्यानता गुणांक का बीमा होता है ML इनवर्स T इनवर्स। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर के निम्नलिखित में किस जोड़े की जो बीमा होती है वह समान है। अब इसमें से आपको दर्शाना है कि किसकी बीमा समान होगी, तो जिसकी बीमा समान होगी वही हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है ना। तो इसे हम हल करते हैं। ठीक, इसे हल करते हैं। ठीक, अब दाब है और क्या है, दाब और एकांक क्षेत्रफल की ऊर्जा है। दाब और एकांक क्षेत्रफल की ऊर्जा। तो दाब बराबर होता है क्या, बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है ना। दाब बराबर होता है क्या, बल बटा क्षेत्रफल। बल का होता है क्या, ML T इनवर्स 2, ML T इनवर्स 2, और क्षेत्रफल का होता है क्या, L स्क्वायर हो जाता है। ये ऊपर जाएगा तो आपका हो जाएगा ML इनवर्स T इनवर्स 2। ठीक है, दाब का। और एकांक क्षेत्रफल की ऊर्जा, तो एकांक क्षेत्रफल की ऊर्जा हम निकालेंगे ऊर्जा बटा क्षेत्रफल, ऊर्जा बटा क्षेत्रफल। तो ऊर्जा का हो जाता है ML स्क्वायर T इनवर्स 2, और क्षेत्रफल का हो जाता है L स्क्वायर। L स्क्वायर कट जाएगा, तो पहला विकल्प जो होगा आपका गलत हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट हम सेकंड विकल्प में इसको चलते हैं कि दाब और एकांक आयतन की ऊर्जा। तो दाब का भी फिर वही हो जाएगा, बल बटा क्षेत्रफल। बल बटा क्षेत्रफल यानी जो दाब का हो जाएगा ML इनवर्स T इनवर्स। ML इनवर्स जो होता है आपका T इनवर्स, दाब बराबर होता है क्या, बल बटा नहीं सॉरी यहाँ पर T इनवर्स 2, तो दाब का ये। और एकांक आयतन की ऊर्जा, तो ऊर्जा बटा क्या है, आयतन। ऊर्जा का क्या होता है ML स्क्वायर T इनवर्स 2, और आयतन का क्या हो जाता है L की। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा ML इनवर्स T इनवर्स 2, ये 3 माइनस में हो जाएगा, 2 घट जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर मतलब कि दाब और एकांक आयतन का जो बीमा है यह मैच कर रहा है, तो इन दोनों की बीमा क्या होगी, समान होगी। तो करेक्ट आंसर जो होगा, सही आंसर जो होगा क्या होगा, विकल्प नंबर बी होगा सही। ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं। 15 क्या है, 16। नेक्स्ट 16। निम्नलिखित में किस भौतिक राशि की जो बीमाएं हैं वह समान है। निम्नलिखित में किस भौतिक राशि की जो है वह बीमा जो है क्या है, समान है। तो चलते हैं विकल्प ए से। ठीक है ना, विकल्प ए। तो विकल्प ए क्या है, कार्य और ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा। ठीक है ना। तो कार्य बराबर हम लोग पढ़ते हैं क्या, कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन। तो बल का हो जाता है ML T इनवर्स 2, और विस्थापन का हो जाता है क्या, L। तो इनकी बीमा L स्क्वायर हो जाएगा, तो ML स्क्वायर T इनवर्स 2 हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद ऊर्जा, तो ऊर्जा भी एक प्रकार का क्या है, कार्य है, या कार्य करने की क्षमता क्या है, ऊर्जा है। तो ऊर्जा का भी बीमा हो जाता है क्या आपका ML स्क्वायर T इनवर्स 2। मतलब कि यहाँ पर एक तरफ से देखा जाए तो कार्य का भी मात्रक हम लोग लिखते हैं जूल, और ऊर्जा का भी मात्रक हम लोग लिखते हैं जूल। और जब मात्रक दोनों बराबर है तो इन दोनों की बीमा भी क्या होगी, बराबर होगी, एक जैसी होगी। तो सही आंसर हो जाएगा क्या, पहला ही आपका विकल्प हो जाएगा कार्य और ऊर्जा। सही आंसर हो जाएगा कार्य और ऊर्जा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। भौतिक राशि निम्नांकित रूप में परिभाषित की जा सकती है, वह जिसमें द्रव्यमान हो। ठीक है ना। तो द्रव्यमान होगा, भौतिक राशि भी हो सकता है या कोई वस्तु भी हो सकता है। ठीक है ना। वह जिसमें भार हो, तो भार वस्तु में भी हो सकता है, लेकिन सही मायने में अगर देखा जाए और मापे जाने वाले को ही हम लोग कहते हैं भौतिक राशि। तो सही मायने में देखा जाए तो वह भौतिक राशि जिसका बीमा होगा, भौतिक राशि जिसका हम लोग ये चारों विकल्प में सही आंसर हम लोग परिभाषित कर सकते हैं किसके रूप में, कि वह जिसमें बीमा, वह राशि जिसकी बीमा हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, भौतिक राशि कह सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ हम लोग चलते हैं और इसको हल करेंगे कि समीकरण P बराबर A/T और प्लस BT स्क्वायर में P जो है बल है, T जो है क्या है, समय को निरूपित करता है। तो A और B की हमें बीमा निकालना है। तो आप जब चैप्टर आप पढ़े होंगे तो उस समय पढ़े होंगे कि विमीय समीकरण के समघाता का सिद्धांत। विमीय समीकरण के समघाता का सिद्धांत क्या है, कि यह सिद्धांत इस सिद्धांत के अनुसार जो होती है प्रत्येक पद की बीमा बराबर होती है या समान होती है। तो उसके आधार पर हम लोग इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। अब देखते हैं कि P जो है बल है, तो प्रत्येक पद की जो बीमा होगी, तो एक बार हम लेकर चलेंगे P बराबर A/T और एक बार लेकर चलेंगे P बराबर BT स्क्वायर। तो P बराबर जब हम लेकर चलेंगे A/T, तो A की अगर हमें बीमा निकालना होगा तो A बराबर लिखेंगे P गुने T की बीमा,
P गुने T की बीमा, और P जो है बल है, और बल की जो बीमा होती है MLT इनवर्स 2 होती है, और T जो है समय है, समय की बीमा जो होती है T होती है। तो यहां से अगर हम हल करेंगे तो ML जो होगा T इनवर्स हो जाएगा। तो उसके बाद पुनः पुनः जब हम हल करेंगे तो P बराबर लिखेंगे क्या, BT स्क्वायर। तो यहाँ से B की अगर हमें बीमा निकालनी होगी तो P बटा T स्क्वायर की बीमा हम लोग लिखेंगे, P बटा T स्क्वायर की बीमा। तो यहाँ से B की बीमा हो जाएगा, P हो गया बल, और बल का बीमा होता है MLT इनवर्स 2, और T स्क्वायर हो गया समय, समय का बीमा होता है क्या, T स्क्वायर। अब ये दोनों माइनस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में है, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो MLT के पावर -4। तो अब देखेंगे कि पहले MLT इनवर्स कहाँ है, MLT इनवर्स जो है यहाँ पर है, और MLT के पावर -4 जो है यहाँ पर है। तो मतलब इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या होगा, वह ए होगा। ठीक है ना, सही आंसर क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। ठीक है ना, ऊष्मा चालकता की जो होती है वह बीमा क्या होती है, ऊष्मा चालकता की जो बीमा होती है वह क्या होती है। तो अब देखिए ऊष्मा चालकता बराबर हम लोग जानते हैं कि ऊष्मा गुने दूरी होता है। ठीक है ना, ऊष्मा चालकता बराबर जो होता है क्या होता है, ऊष्मा गुने दूरी होता है। अब बटा में जो होता है आपका क्षेत्रफल गुने ताप गुने समय होता है। ठीक है ना, अब ऊष्मा जो है ऊर्जा का एक रूप है, और इसकी जो बीमा होती है ML स्क्वायर T इनवर्स 2 होता है। ठीक है, दूरी जो है, दूरी का बीमा होता है L होता है, बटा में आपका क्षेत्रफल का बीमा जो होता है L स्क्वायर होता है, ताप का जो बीमा होता है केल्विन होता है। ठीक है ना, और समय का जो बीमा होता है टाइम T होता है। ठीक है, जब इसको हम लोग हल करेंगे बीमा के रूप में तो ये एल स्क्वायर, जो एल स्क्वायर है ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो ऊपर बच जाएगा M, और इधर हाँ यहाँ पर हो गया L, और T यहाँ पर है ये भी जाएगा उधर, तो T इनवर्स 3 और केल्विन इनवर्स। तो ऐसा हम देखेंगे कि बीमा कहाँ पर है, MLT इनवर्स 3 केल्विन इनवर्स। तो विकल्प नंबर ये क्या है, सी है। तो इसका सही आंसर होगा क्या, सी होगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर। तो 0.00321 में सार्थक अंकों की संख्या क्या है। तो सार्थक अंकों संबंधी आपको मैंने रूल बताया है। ठीक है ना, तो जो भी आप दशमलव, यहाँ पर आपका हो जाएगा 0. देखिए यहाँ पर मिस्टेक से 2 दशमलव हो गया है, तो किसी एक दशमलव को अगर हम इसको मानेंगे तो कितना हो गया, 0. आपका होता है 00321 में सार्थक अंकों की संख्या। तो हम लोग इसमें शून्य, रूल है कि इस शून्य को हम लोग सार्थक अंक में काउंटिंग नहीं करते हैं, और जो अशून्य अंक होंगे वे सभी सार्थक अंक होते हैं। तो अशून्य अंकों की संख्या कितनी है, 1, 2 और 3। तो सार्थक अंकों की सही संख्या क्या होगी, इसमें 3 होगी। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ठीक है, अब इसमें देखेंगे सार्थक अंकों की संख्या 2.57 मीटर और 2.4 मीटर का अंतर। तो दशमलव के इसमें 2 अंक तक है न्यूनतम, मतलब अधिकतम 2 अंक तक है, और इसमें न्यूनतम कितना है, 1 अंक तक है। तो इनका भी जोड़ या घटाओ, अंतर पूछ रहा है ना, तो घटाओ, तो इसका भी घटाओ हम दशमलव के 1 अंक तक ही लिखेंगे, 1 अंक तक ही उचित सार्थक अंक होगा। ठीक है ना, तो 2.57 में से हम क्या कर लेंगे, घटा लेंगे 2.4। तो 7 का 7 ये हो जाएगा, ये एक हो जाएगा, और 0 ये क्या हो जाएगा, एक साथ हो जाएगा। ठीक है ना, अगर ये दशमलव के 2 अंक तक रहता तो इसका सही विकल्प होता क्या, ए। ठीक है ना, लेकिन ये ए सही नहीं होगा, क्योंकि ये दशमलव के हमें न्यूनतम 1 अंक तक लिखना है। तो इसको हम समथिंग लिख सकते हैं 0.2, क्योंकि ये जो अंक हटा रहे हैं, हटाया गया अंक जो है 5 से अधिक है, और जब 5 से अधिक रहता है तो उसके पहले वाले अंक को 1 अंक बढ़ा देते हैं। इसका सही आंसर जो हो जाएगा, विकल्प क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन 22 नंबर में हम पढ़ेंगे कि प्लांक नियतांक की बीमा क्या होती है। प्लांक नियतांक की बीमा क्या होती है, तो प्लांक नियतांक की बीमा निकालने के लिए प्लांक नियतांक का सूत्र याद होना क्या है, जरूरी है, क्योंकि प्लांक नियतांक बराबर होता है क्या, H बराबर होता है ऊर्जा बटा आवृत्ति होता है। ऊर्जा बटा क्या होता है, आवृत्ति होता है। ठीक है ना,
ऊर्जा बटा आवृत्ति। तो ऊर्जा का जो बीमा होता है क्या होता है, ml² T−2 होता है, और आवृत्ति का जो बीमा होता है क्या होता है, T−1 होता है। ये नीचे माइनस में ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में। तो प्लस में हो जाएगा तो T से एक क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो यहाँ पर ml² T−1 हो जाएगा। ठीक है ना। तो ml² T−1 देखते हैं विकल्प में कौन सा है। तो इसमें तो ऐसा कोई विकल्प नहीं दिया गया है। ठीक है ना, ये गलती से हो सकता है कि टाइपिंग हो गया हो, ml² T−1। ठीक है ना। तो हम जब ऐसा विकल्प दिया रहेगा तो हम इसे क्या करेंगे, विकल्प नंबर डी देंगे। अगर गलती से आपका अगर विकल्प ऐसा नहीं दिया हुआ है तो क्वेश्चन वह क्या है, गलत है। विकल्प क्या है, गलत है। क्वेश्चन गलत नहीं है, विकल्प उसका क्या है, गलत है। और इस पर आपको जो 1 नंबर मिलने होते हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं किधर, 22 हो गया ना। अगले चलते हैं हम लोग किधर, 23 की तरफ। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 23 में है कि किसी चीज ए के लिए जो प्रतिशत त्रुटि होती है क्या होती है। प्रतिशत त्रुटि के लिए जैसे ए बटा, हम यहाँ पर लिखेंगे, दर्शाया गया है, आपका यहाँ पर टाइपिंग नहीं हो पाया है। ठीक है ना। तो ए बटा डेल्टा ए बटा डेल्टा ए अगुने क्या होता है आपका 100%। ठीक है ना। ए बटा यानी ए बटा डेल्टा ए अगुने क्या है, 100 है। ठीक है ना। दूसरा नंबर आपका क्या है, डेल्टा ए बटा ए गुने क्या है, 100 है। ठीक है। तीसरा इसमें हम देखते हैं, तीसरा है ए बटा 100 इंटू क्या है, डेल्टा ए है। ठीक है ना। और डी नंबर है आपका क्या, ए इंटू डेल्टा ए है, ए इंटू डेल्टा ए है। ठीक है ना। तो हमने आपको बताया है सापेक्ष त्रुटि, कुल त्रुटि बटा प्रारंभिक वस्तु का जो मान दिया रहता है, और उसमें हम लोग परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं। तो ए में त्रुटि ऊपर लिखेंगे, ए में त्रुटि डेल्टा ए, और बटा में ए जो है, और इसका प्रतिशत निकालते हैं तो 100 से हम लोग गुणा करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं किधर, अगले पैरालैक्टिक सेकेंड, अर्थात हम लोग इसको क्या बोलते हैं, पारसेक। पैरालैक्टिक के सेकेंड का मतलब क्या बोलते हैं हम लोग, पारसेक। और पारसेक जो है निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का मात्रक माना गया है। पारसेक जो होता है वह है दूरी का मात्रक। हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जो पारसेक जो है वह किसका मात्रक है, तो दूरी का मात्रक है। तो सही आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए होगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष भी जो होता है लीप ईयर, जिसे हम लोग लाइट ईयर भी बोलते हैं, तो इसको भी मापने, इसका भी उपयोग दूरी को मापने के लिए ही किया जाता है। तो ये जो होगा आपका विकल्प नंबर बी होगा, जो सही होगा, विकल्प नंबर बी सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 26 नंबर, कमानीदार तुला से मापा जाता है। जो कमानीदार तुला होता है, कमानीदार स्प्रिंग वाला जो होता है, उससे हम क्या मापते हैं, कमानीदार तुले से क्या मापा जाता है, तो कमानीदार तुला से हम लोग भार मापते हैं। ठीक है ना। कमानीदार तुला से क्या मापा जाता है, तो भार मापा जाता है। तो सही जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सही आंसर जो होगा वह बी होगा, कमानीदार तुला से जो होता है भार मापा जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आगे चलेंगे हम लोग 27 नंबर, भौतिक तुला से। भौतिक जो तुला हम लोग दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, दुकानों पर यूज करते हैं, ठीक है ना। तो उस भौतिक तुला से हम लोग क्या मापते हैं, द्रव्यमान मापते हैं। ठीक है ना। भौतिक तुला से हम लोग क्या मापते हैं, द्रव्यमान मापा जाता है। तो भौतिक तुला का उपयोग किया जाता है द्रव्यमान को मापने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन समय का मात्रक है। तो समय का मात्रक हम लोग जानते हैं कि समय का मात्रक जो होता है, चाहे पद्धति कोई भी हो, हमेशा हम लोग सेकंड का उपयोग करते आ रहे हैं। तो सही आंसर क्या होगा, सेकंड। समय का मात्रक यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो विकल्प नंबर जो होगा ये क्या होगा, डी। डी जो होगा ये सही आंसर होगा। ठीक है ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में, निम्नलिखित में कौन पद्धति केवल द्रव्यमान लंबाई और समय के मात्रकों पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है ना। तो इसमें से हमें बताना है कि समय, ठीक है ना, द्रव्यमान लंबाई तथा समय के मात्रकों पर निर्भर नहीं करती है। अब बताइए कि सीजीएस से यह भी लंबाई द्रव्यमान और समय के मात्रक पर निर्भर करता है। एफपीएस जो है फुट पाउंड सेकंड है, ये भी लंबाई द्रव्यमान और समय पर निर्भर करता है। एमकेएस जो है मीटर किलोग्राम सेकंड, ये भी लंबाई द्रव्यमान और समय पर निर्भर करता है। लेकिन जो एस आई है, इनके साथ ये तो लंबाई द्रव्यमान समय पर निर्भर भी करता है, उसके साथ साथ ताप, ज्योति तीव्रता, अन्य भौतिक राशियों के पर भी यह क्या करता है, निर्भर
करता है, अन्य भौतिक राशियों के मात्रक पर भी निर्भर करता है। अतः सही आंसर होगा एसआई मात्रक जो होता है इन केवल लंबाई, द्रव्यमान, समय पर निर्भर नहीं करती है, इसके अतिरिक्त अन्य भौतिक राशियों पर भी निर्भर करती है। ठीक है ना, तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, विकल्प हो जाएगा ए एसआई मात्रक। ठीक है ना। उसके बाद आता है निम्न में कौन व्युत्पन्न मात्रक है। तो व्युत्पन्न मात्रक आप समझते हैं कि जिसे व्यक्त करने के लिए मूल मात्रक की आवश्यकता पड़ती है, और मूल मात्रक आप जानते हो कि 7 है, और उन सातों में से जिस मात्रक का अगर उपयोग किया जाएगा जिन राशि के लिए, उन्हें हम क्या कहेंगे कि वह जो है व्युत्पन्न मात्रक है। जैसे कैंडेला जो है एसआई मात्रक है, किलोग्राम जो है एसआई मात्रक है, मीटर जो है एसआई मात्रक है, न्यूटन जो है बल का यह क्या है मात्रक है, बल का भी एसआई मात्रक है, लेकिन यह 2 पर निर्भर करेगा, क्योंकि बल बराबर होता है क्या, एफ बराबर होता है ए में द्रव्यमान गुने त्वरण, द्रव्यमान का जो मात्रक होता है किलोग्राम होता है, और ए त्वरण जो है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या मीटर सेकंड इनवर्स होता है। तो यह 2 मूल मात्रकों पर, बल का जो मात्रक है 2 मूल मात्रक किलोग्राम मीटर, 3 मूल मात्रकों पर निर्भर करता है, किलोग्राम मीटर और सेकंड पर निर्भर करता है। तो अतः बल के मात्रक को हम लोग न्यूटन को व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है कि निम्न में कौन एसआई मात्रक नहीं है। तो अभी हमने पढ़ा कि न्यूटन जो है क्या है व्युत्पन्न मात्रक है, अतः यहाँ पर न्यूटन को हम लोग एसआई मात्रक नहीं कर सकते हैं। तो विकल्प जो होगा आपका सही आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा न्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एक मीटर में के आर, ओ सॉरी थोड़ा सा मैं ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा पीडीएफ ऊपर हो गया है। ठीक है ना, तो एक जो मीटर है, एक मीटर में कह रहा है कि के आर जो 86 है का कितना कितना तरंग दैर्ध्य होता है, तरंग दैर्ध्य होता है, कितना तरंग दैर्ध्य होता है। ठीक है ना, तो एक मीटर में क्रिप्टन के जो तरंग दैर्ध्यों की संख्या पाई गई है वह होता है कितना 16,000 नहीं 16,50,763.73 ये जो होता है तरंग दैर्ध्य होता है। तो सही आंसर जो होगा इसका क्या होगा बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 33 एक प्रकाश वर्ष, जो 33 है आपको एक प्रकाश वर्ष जो है वह दूरी का मान होता है। तो एक प्रकाश वर्ष में दूरी का जो मान होता है वह होता है 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर। ठीक है ना, और यही अगर मीटर में दिया होता है तो 1 किलोमीटर को हम जब चेंज करेंगे किलोमीटर में तो 1000 मीटर होता है। 1000 मीटर करने का मतलब 10 के पावर 3 मीटर, और 12 3 क्या हो जाएगा 15। अगर मीटर में दिया रहेगा तो 15 और किलोमीटर में दिया रहेगा तो 12। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 1 नैनोमीटर तुल्य होता है, 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है। तो 1 नैनोमीटर बराबर हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि 10 के पावर -9 मीटर के क्या होता है बराबर होता है। अगर इसी को सेंटीमीटर में बदलना होता है तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 के पावर -7 सेंटीमीटर होता है। ठीक है ना, नेक्स्ट चलते हैं। तो ये सही आंसर हो जाएगा क्या इसका, विकल्प नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना, निम्नलिखित में कौन दूरी का मात्रक नहीं है। तो मीटर भी जो होता है दूरी का मात्रक है, फर्मी भी दूरी का मात्रक है, और पार्सेक हमने अभी पढ़ा कि दूरी का क्या है मात्रक है। तो एक बच रहा है बर्न, बर्न जो है वो दूरी का मात्रक नहीं है। तो सही विकल्प जो होगा इसका क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक फर्मी बराबर होता है, एक फर्मी का मान कितना होता है। तो एक फर्मी का मान जो होता है 10 के पावर -15 मीटर होता है। एक फर्मी का मान जो होता है 10 के पावर -15 मीटर होता है। ठीक है ना, उसके बाद निम्नलिखित में कौन उपयुक्त मात्रकों में व्यक्त नहीं है। ठीक है ना, तो इसमें हमें चुनना है कि जो जितने भी मात्रक दिया गया है क्या वह मात्रक में व्यक्त है कि नहीं है। ठीक है ना, तो अब हम लोग देखते हैं प्रतिबल बटा विकृति। तो प्रतिबल, ठीक है ना, प्रतिबल बटा विकृति, विकृति का कोई मात्रक नहीं होता, प्रतिबल हो जाता है बल बटा क्षेत्रफल का न्यूटन मीटर स्क्वायर, मतलब कि ये सही मात्रक में है। ठीक है ना, पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल बटा लंबाई, बल का मात्रक होगा न्यूटन और लंबाई का मात्रक होगा मीटर, मतलब कि ये भी सही मात्रक है। ठीक है ना, उसके बाद होता है ऊर्जा, ऊर्जा बराबर क्या होता है हाँ केजी मीटर इसको मीटर सेकेंड, नहीं तो यहाँ पर ऊर्जा का मात्रक होता है केजी मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है ना, और दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, मतलब कि न्यूटन मीटर स्क्वायर, मतलब सही है। तो जो सही मात्रक में व्यक्त नहीं है वह है आपका विकल्प क्या है सी है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा सी जो है यह सही मात्रक में व्यक्त नहीं किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर
38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 है कि एक कागज की जो मोटाई है, एक कागज की जो मोटाई है 0 दशमलव कितना डाला गया है, 0.0015 सेंटीमीटर है, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी। मैंने बोला था सार्थक अंकों की संख्या दशमलव के बाईं ओर या दशमलव के दाईं ओर 0 हो और उसके बाद अशून्य अंक हो, तो शून्य को सार्थक अंक नहीं काउंटिंग करते हैं। तो काउंटिंग करेंगे सार्थक अंकों की संख्या, तो काउंटिंग में सार्थक अंकों की संख्या में आएगा 1 और 5, अतः इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, 2 है। इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, 2 है। ठीक है, 38। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 39 की तरफ कि 0.340 है ना, हाँ 4 जीरो है, उसके बाद क्या है 5 है, इसका कोटि नाम पूछता है कि कोटि नाम क्या होगा। तो कोटि नाम निकालने के लिए हम लोग वैज्ञानिक संकेतन का उपयोग करते हैं। कोटि नाम निकालने के लिए क्या करते हैं, वैज्ञानिक संकेतन। और वैज्ञानिक संकेतन का मतलब होता है कि एक अंक के बाद दशमलव का निरूपण। तो यहाँ पर जब 0.40 के बाद एक 5 है, तो इसका हमें कोटि नाम निकालना होगा, तो दशमलव को वहां ले जाएंगे। तो जहां ले जाएंगे, जितना अंक ले जाएंगे वह उसके घात का, जब बाएं से दाएं ले जाएंगे तो उतना मान घट जाता है। तो कितना हम ले जा रहे हैं, 1 2 3 4 5, तब 5 गुने 10 के पावर ये क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, विकल्प सी हो जाएगा। ठीक है, दिक्कत कोई। आगे चलते हैं हम लोग 39, क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं कि जड़त्व आघूर्ण जो है, जड़त्व आघूर्ण का क्या होता है, एसआई मात्रक क्या होता है। जड़त्व आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है, तो जड़त्व आघूर्ण बराबर होता है द्रव्यमान गुने दूरी का स्क्वायर। जड़त्व आघूर्ण बराबर होता है क्या, जड़त्व आघूर्ण आई बराबर होता है mr², यानी द्रव्यमान गुने दूरी का स्क्वायर, और द्रव्यमान का जो बीमा होता है m होता है और दूरी का जो बीमा होता है l होता है। और इसका जब हम लोग व्यक्त करेंगे तो ml², यानी बीमा हो गया, और मात्रक हम द्रव्यमान का क्या लिखते हैं, केजी, और दूरी का मात्रक हो जाता है मीटर स्क्वायर है तो स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर, और केजी मीटर स्क्वायर जो हमारा मात्रक दिया हुआ है वह क्या है, सही आंसर है। ठीक है, तो यहाँ तक 40 ऑब्जेक्टिव यहाँ हल हो चुके हैं और बिल्कुल ही आसान भाषा में हल हो चुके हैं। आप इसे चाहें तो वीडियो देखकर भी आप आसानी पूर्वक इसको समझ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर आप कीजिएगा, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वे भी लोग इस वीडियो का फायदा उठा सकें। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।